हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसे मिस नहीं करना है, अच्छे से देखना। जो भी बच्चे नए से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी आएंगे वो मिस ना हो सके, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, क्या बोला गया है? इवैल्यूएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब या कुछ नंबर्स दिए हैं, उस नंबर्स के क्यूब हमें फाइंड करना है, क्यूब ऑफ गिवन नंबर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करके नहीं, यूजिंग सुटेबल अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसे हमें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसका आंसर निकालिए आप। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 99 क्यूब क्या होगा? तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 99 इंटू 99 इंटू 99 नहीं करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। चलिए देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। तो बच्चों ध्यान में रखिए, क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, तो हम आइडेंटिटी यहाँ लिखते हैं यूजिंग व्हाट? a प्लस बी दी होल क्यूब। अब देखिए इस आइडेंटिटी का एक्सपांशन दो तरीके से होता है। पहला एक्सपांशन क्या लिखेंगे हम? देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, दिस इज नथिंग बट a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये पहला एक्सपांशन हो जाएगा इसका। बी क्यूब को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब, या तो पहले लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो दूसरा एक्सपांडेड फॉर्म क्या रहेगा, और करके लिखते हैं इसे। ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर्म्स आर वेरी यूजफुल। ओके, कौन सा फॉर्म कब अप्लाई करना है, इसीलिए ये दोनों फॉर्म लिखकर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान में रखिएगा। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करना है, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका दूसरा फॉर्म आ जाएगा 3a इंटू ए, क्या होगा? ए स्क्वायर, बी वैसे ही रहेगा, प्लस 3a इंटू बी, तो क्या होगा? 3ab स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से कौन सा फॉर्म यूज करना है ये बच्चों आपको समझना है, जरूरी कि तो आप ये यूज करो, लेकिन ये सबसे आसान होगा, फर्स्ट फॉर्म आसान होगा इस तरीके के क्वेश्चन को, इसलिए दोनों फॉर्म लिखकर मैंने बताया हूं। फर्स्ट फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान इसलिए होगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाएंगे, जो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए हम ये वाला फॉर्म ही यूज करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस सेकेंड फॉर्म को हम यहां से हटा देते हैं, हमें यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया है, लेकिन इसे ए प्लस बी दी होल क्यूब फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 99 ऐसा सिंपल वाला नंबर क्लोज टू 99 ले जिसका क्यूब ओरली फाइंड आउट कर सके। 100 इज 10 क्यूब कितना होता है? 1000। 100 क्यूब कितना होगा? 1 फॉलोड बाय 60। ओरली फाइंड कर सकते, कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले इस 99 को हम एक्सप्रेस करेंगे, दिस इंप्लाइज, ओके, दिस इंप्लाइज किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? देखिए 100 में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप, 100 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे आप, तो कितना आएगा? 99। और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? a माइनस बी दी होल क्यूब। लेकिन आइडेंटिटी तो हमने प्लस के फॉर्म में लिखी है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसी को हम माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आसान तरीका दोनों आइडेंटिटी एक साथ मेमोराइज करने के लिए। देखिए अब इसे तो हमने लिख लिया 100 माइनस 1, तो हमारा ए बी आ चुका है, पहले ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म होगा 100, और बी मतलब क्या होगा? सेकेंड टर्म 1। साइन के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर्स हो जाएंगे, ए इज 100, बी इज 1। अब देखिए यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ प्लस वाली लिखिए, तो इसे माइनस में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए प्लस की जगह हम लिख लेंगे माइनस, प्लस इज माइनस। ओके, यहाँ सेकेंड बी क्यूब नेगेटिव आता है, ध्यान में रखिएगा, ये भी टर्म माइनस आएगा और ये भी टर्म माइनस आएगा। ओके, ध्यान में रखिए, आसान तरीका है। अदर देन ए क्यूब, सारे टर्म सारे साइन माइनस हो गए। अदर देन ए क्यूब, माइनस माइनस माइनस, ध्यान में रखना है। इट्स सो इजी टू मेमोराइज। अगर आपको दिक्कत आती है इस फॉर्मूले को,
याद में रखने को, पहले पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद ए क्यूब का साइन छोड़ दीजिए, बाकी सबको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा ए माइनस बी दी होल क्यूब। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर वी कैन राइट हियर 100 माइनस 1 दी होल क्यूब, ए मतलब 100, बी मतलब 1 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हमें ये 100 और 1 को एक्सप्रेस करना है। पहले क्या है? ए क्यूब, ए मतलब क्या? 100, यहां लिखेंगे हम 100 क्यूब, माइनस बी मतलब क्या है? 1, ओके 1 क्यूब, माइनस 3, ए कितना है? 100, बी कितना है? 1, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? ए की वैल्यू 100 माइनस बी की वैल्यू 1। सिंपल, ए और बी की वैल्यू गिवन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब बारी आएगी कैलकुलेशन की। 100 क्यूब कितना होता है ये निकालना सीख लीजिए। 2 जीरो है, 3 है, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 6। सिंपल है, जितना भी पावर है और नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2 है, 2 3 जा 6, 6 जीरोस लगा दीजिए, 2 4 और ये 6। ठीक है, ध्यान में रखना, काउंट करना भूलना मत, एक भी जीरो अगर कम हो गया गया क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2 4 6, मतलब 100 क्यूब कितना आ रहा है? 10 lakhs, 10 lakhs राइट। 1 क्यूब कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस 3 इंटू 100 कितना होगा? 300, और यह 100 माइनस 1 कितना होगा? 99। देखिए, ओके। अब उसके बाद फिर से 10 lakhs वैसे ही लिखते हैं, माइनस, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा ये? देखिए माइनस एन वैसे ही आएगा, सिंपल 300 इंटू 99, बहुत आसान है। 300 के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो है, ये 2 जीरो सबसे पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, 300 के 2 जीरो आएंगे ही यहाँ। 3 इंटू 99 कितना होता है? 297। कैसे? 3 9 27, 2 बैलेंस, 3 9 27 प्लस 2 29। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या ये वैसे ही चल रहा है, अगर ये -1 और ये माइनस ऑफ 29700 दोनों का सेम साइन है ना, इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए आप, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2970 और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएगा, 1 इसमें ऐड होगा, ये आएगा। अभी दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। आप सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके बच्चों, लोग यहाँ भी मतलब मिस्टेक करते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, सीख लीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6, माइनस कितना है? 29701, 5 डिजिट है, 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट के नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, यहां से लिखना शुरू करना पड़ेगा आपको। इट इज 29701। ओके, सब्सट्रैक्शन कर रहे, देखिए अब क्या करेंगे, ये 10 है, यहां से 1 बोरो कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा फिर से। ठीक है, यहां से 1 बोरो कर लीजिए, 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहां से 1 बोरो कर लीजिए। ठीक है, लिखते जाइए बस, 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा। ओके, आफ्टर दिस क्या करना है? 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस, यहाँ तो 9 रहेगा। ठीक है, 9 माइनस 2 इज 7 और 9 का वैसे के वैसे रहेगा। ओके, तो कितना आ रहा है? 10 lakhs में से 29,000 सब्सट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा? 9,70,299। ये हमारा आंसर आ रहा है। बच्चों इसे अच्छे से एक बार और रिपीट करके कंफर्म कर लीजिएगा, जो आंसर आ रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। मैंने तरीका बताया आपको। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 970,299। This is what? This is the answer of 99 cube. 99 का क्यूब हमने यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगेन डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसमें। ओके, इसे भी कैलकुलेशन के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ओके, चलिए आइडेंटिटी फिलहाल वैसे ही रखते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज इसमें करेंगे हम।
देखते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी या फिर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम यहां से लिखना शुरू करें। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 2। ओके, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 102 दी होल क्यूब। ओके, 102 दी होल क्यूब, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे हम, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 100 प्लस 2। फिर से ये एक आसान सा नंबर जो क्लोज टू 100। ओके, 99 भी क्लोज टू 100 है, 102 भी क्लोज टू 100 है, 101 भी पूछते हैं तो 100 प्लस 1 लिखना है आपको। ठीक है, यहां लिख लिया हमने 100 प्लस 2 और क्यूब वैसे ही रहेगा। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है आपका, a प्लस बी दी होल क्यूब। यहाँ a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, a और b। अब देखिए प्लस आ गया बीच में, इसलिए इसको हम प्लस के फॉर्म में लिख देंगे, सारे साइन प्लस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, प्लस में कोई प्लस वाली a प्लस बी दी होल क्यूब में कोई भी माइनस साइन नहीं आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आ गया आपका ये फॉर्म और इसका आंसर है ये। इसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए a इज 100, b इज 2, तो a क्यूब मतलब क्या लिखेंगे हम, 100 का क्यूब। ओके, इसको हम इस फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। प्लस b मतलब क्या है 2 क्यूब प्लस 3ab, 3a इज 100, b इज 2। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ab की जगह हमें 100 और 2 लिखते जाना है, फॉर्म वही रहेगा। फिर ब्रैकेट आ गया, देखिए a और b को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान में यहाँ ब्रैकेट नहीं था लेकिन लिख सकते हैं। 3 इंटू a इंटू बी है, 3 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, a क्या है हमारा 100 प्लस b क्या है 2। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। फिर से देखिए 100 का क्यूब कितना होगा, 2 जीरो है, क्यूब है 6 जीरोस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर स्क्वायर रहता है तो 2 जीरो के 4 जीरो लिखने पड़ते हैं, क्यूब है इसलिए 2 के 6 जीरो लिखेंगे 6। ओके, 2 क्यूब कितना होता है 8, लिख लिया 8। ओके, प्लस फिर से क्या करेंगे 3 इंटू 100, लेकिन देखिए ध्यान में रखिएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 कितना होगा 600, और यहाँ 100 प्लस 2 102 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट एडिशन, ये वैसे ही रखते हैं फिलहाल, 6 जीरोस प्लस 8, हमें करना क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। फिर से देखिए 600 के बाद 2 जीरो है, लिख लिए डायरेक्टली, 600 के पास 2 जीरो थे तो 2 जीरो लिख दिए हमने। सिर्फ करना क्या है, 6 इंटू अभी 102 करना है, 6 2 सा 12, 6 1 सा 6, 61200 इसका आंसर आएगा। फिर से एक बार देखिए, 2 जीरो वैसे ही लिखा, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, या तो 2 लिखिए 1 बैलेंस, 6 जीरो से 0 प्लस 1 1 ही होगा, ध्यान में रखिएगा। 0 2 जब भी ऐसे आंसर मल्टीप्लीकेशन में 0 2 क्या आया ना, 6 2 सा 12 डायरेक्ट लिखना, क्योंकि 0 की वजह से ओके जो भी हम लिखेंगे बैलेंस जो नंबर 1 रहेगा वो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 6 1 सा 6। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, लेकिन सबको ऐड करने से पहले हमें ये एज इट इज लिखना है। पहले 8 को ऐड करते, कितना होगा 6 1 2 0 8। अब ये दोनों का एडिशन कितना होगा, देखिए बहुत आसान है एडिशन, सब्सट्रैक्शन में दिक्कत जाती है, एडिशन इज सो इजी। देखिए यूनिट प्लेस में क्या है 8, यूनिट प्लेस में क्या है 0, 0 प्लस 8 कितना होगा 8, लिख दिया। टेंस प्लेस में क्या है 0, और यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या है 0, 0 प्लस 0 कितना होगा 0। 100 प्लेस में क्या है 2, 100 प्लेस में क्या है यूनिट टेंस 100, 100 प्लेस में क्या है 2, 2 प्लस 0 2। ओके, 1000 प्लेस में क्या है 1 0, ये 1 होगा। फिर से 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना आएगा 6 प्लस 0 6, रह क्या गया 1 0। So this is the addition. Yeah, 10,61,208 यह है इस क्वेश्चन का आंसर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों, बस ध्यान देके आपको कैलकुलेशन करना है, मिस्टेक नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। पहले ये राइट पार्ट पूरा सॉल्व कर लीजिए और बाद में इस जो भी आंसर रहेगा इसको ऐड कीजिए, अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हुए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा नंबर इस क्वेश्चन नंबर 3 में है। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो बड़ा नंबर है उसका आंसर कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं, पूरा ध्यान देना है बच्चों।
998 दी होल क्यूब, 99 3 डिजिट नंबर है, उसका क्यूब निकालना है यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ 998 दी होल क्यूब, किसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर थर्ड सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सब क्वेश्चन 998 दी होल क्यूब। इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देखिए 1000 क्लोज टू 1000 है नहीं है, 1000 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 998 आएगा, ध्यान में रखिएगा। 1000 माइनस 2 मींस 998 होता है। यहाँ क्यूब है इसलिए होल क्यूब लिखना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद यहाँ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 और बी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, ए भी मिल गया है, लेकिन यहाँ साइन देखिए ना माइनस आया है और हमने यहाँ प्लस की आइडेंटिटी लिख के रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख लीजिए। यहाँ ए क्यूब को छोड़ के बाकी सभी साइन नेगेटिव रहेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा ए माइनस बी दी होल क्यूब का एक्सपांडेड फॉर्म। सो इजी टू मेमोराइज। ओके, अब देखिए इसका आंसर हमें इस फॉर्म में लिखना है बच्चों, आपको ध्यान में रखिए, जब ये फॉर्म लिखा है वहां लिखना है यूजिंग, फिर ये आइडेंटिटी लिखना है। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखा तो हाफ मार्क जाएगा आपका। कौन सी आइडेंटिटी यूज करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए हमने तो ऑलरेडी आइडेंटिटी लिख चुके हैं, डायरेक्टली से अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू, फिर से देखिए ए माइनस बी दी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्या है हमारा 1000 क्यूब होल क्यूब है, फिर उसके बाद क्या माइनस बी क्यूब, बी क्या है हमारा 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है 1000, बी क्या है 2 और ब्रैकेट ए क्या है 1000 माइनस बी क्या है 2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब बारी है यहाँ क्यूब लेने। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1000 में 3 और पावर कितना है 3, नंबर ऑफ जीरोस कितना है। एक सिंपल सा ये ट्रिक है कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करें, मल्टीप्लिकेशन की करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसलिए तो हमने 1000 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है। नंबर ऑफ जीरोस कितने 3, पावर कितना है 3, 3 3 सा 9, कितने जीरोस आएंगे इसके क्यूब में 9 जीरोस आएंगे और 1 क्यूब 1 ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इट्स सो इजी टू फाइंड क्यूब ऑफ 1000 110। ओके, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2 क्यूब कितना होता है 8, लिख लिया हमने माइनस। अब देखिए फिर से क्या करेंगे 3 2 6, 3 2 6, 6 इंटू 1000 कितना होगा 6000। ओके, और यहाँ 1000 में से 1 रहेगा गया, कितना रहेगा 998, 1000 माइनस 2 कितना होगा 998। ओके, ये एज इट इज लिख लिया हमने। ओके, फिर से क्या करना है, ये पार्ट पहले सॉल्व कर लीजिए आप, ये वाला पार्ट ये वैसे ही रहेगा 1 2 3 1 2 3 और ये पूरे हो गए 9 0। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस सेट वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस 6000 के बाद जीरो जितने हैं ना सबसे पहले लगा दो, आंसर में 3 जीरो पहले लगेगी। ठीक है, 1 2 3 रह क्या गया 6, 6 से 998 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 998 को मल्टीप्लाई करो, आगे वो जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख लीजिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। फिर से एक बार 3 जीरो है वैसे के वैसे रखिए और जो सिंगल 6 रह गया है 6 को 998 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 9 8 सा कितना होता है, सॉरी 6 8 सा कितना होगा, 6 8 सा 48, 48 ध्यान में रखिएगा 4 बैलेंस। 6 9 सा कितना होगा 6 9 सा 54 प्लस 4 58, 5 बैलेंस। 6 9 सा कितना होगा 6 9 सा 54 प्लस 5 59। ओके, ये आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना है, देखो ये साइन जो है ना माइनस सेम साइन है, ये 8 जो है इसमें ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस, 3 हो गए 6 हो गए और ये 9 माइनस 8 इसमें ऐड करेंगे, मतलब ये यूनिट प्लेस में ऐड होगा क्योंकि 8 सिंगल डिजिट है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको 598800 और इस 0 प्लस 8 करोगे तो यहाँ 8 आएगा। ओके, देखिए इसको इस पार्ट को पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद हम फर्स्ट वाले नंबर से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब बारी है सब्सट्रैक्शन की, चलिए अच्छी तरीके से इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और
किन बच्चों को सब्सट्रैक्शन में अगर दिक्कत आती है बड़े नंबर के, वो भी सीख लीजिए। अब देखिए कितना है, 1 फॉलोड बाय 9 zeros, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, या कितने डिजिट को काउंट कर लीजिए, 3 6 और एक 7, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से थोड़ा मार्क कर लीजिए, यहां से लिखना शुरू करता है। 5988, यहाँ क्या होगा, 5988, ओके, 008 008, और ये सब्सट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, अब देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ऊपर जब भी जीरो है तो बोरो करना पड़ेगा। ओके, ये 10 में से एक गया यहाँ, ओके, ये 10 हो गया, 10 में से फिर से एक गया यहाँ, ये 10 हो गया, 10 में से एक गया तो 9 रहेगा, यहाँ एक, ठीक है, लिखते जाइए, 9 9, एंड दिस इज 9, दिस इज 10, 9, और ये रह गया 10। अब सब्सट्रैक्शन शुरू करना है, क्या होगा, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 5 इज 4, ओके, एंड दिस 2 9, ये 9 का कुछ नहीं है, नीचे नंबर 9 लिखना है, 9940119992, ओके। अब ये जो इतना बड़ा नंबर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिए तो हमारा आंसर इतना बड़ा आया, ठीक है, 9 डिजिट इसमें भी आए हैं। क्लियर? इस तरीके की कैलकुलेशन करना जरूरी है बच्चों। अगर ये एग्जाम में आ चुका है, अगर मान लीजिए आ जाएगा ये एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, ओके, और आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, इज इट करेक्ट और नॉट। हो सकता है गलती से मैंने कोई नंबर इधर उधर लिख लिया होगा, तो आपको ध्यान देना है स्टेप्स के ऊपर, कैसे कैलकुलेशन करना है, सारी चीजें मैंने बता चुका हूं, ओके। होप समझो कि आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है जो कि आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।